कल्पांतर की साधना के 5वें दिवस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने जाना कि रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और रेकी कैसे कार्य करती है। इसमें आपने जाना कि रेकी हमारे सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म शरीर पर कार्य करती है और रोगों को बीज रूप में ही नष्ट करती है। तो ये सूक्ष्म स्तर क्या है, इसको आप विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आपने हर व्यक्ति का एक अपना आभा मंडल होता है जिसको ऑरा कहा जाता है। आज ऑरा विशेषज्ञों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इस ऑरा को सूक्ष्म शरीर या एनर्जी फील्ड या कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं। सामान्य स्थिति में ये शरीर से 7 से 9 फुट की दूरी तक फैला होता है, 2 से 3 मीटर करीब होता है और ये रंगीन ऊर्जाओं से बना होता है। इस कारण ग्रहों की रंगीन एनर्जी भी ऑरा क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसलिए ऑरा को ठीक करके ग्रहों के प्रभाव को भी ठीक किया जा सकता है। यह ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को लेकर ऊर्जा चक्रों को देता है और ऊर्जा चक्र इनका उपयोग जीवन संचालन में करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या बीमारी सबसे पहले हमारे आभा मंडल में ही आती है। यदि आभा मंडल कमजोर है तो वह इसे भेद कर शरीर तक पहुंच जाती है। अगर आभा मंडल मजबूत है तो नुकसान पहुंचाने वाली ऊर्जाओं का अंदर आने ही नहीं देता और हम पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। समस्या पैदा करने वाली ऊर्जाओं को आभा मंडल में आते ही आभा मंडल उन्हें रीड कर लेता है, पढ़ लेता है और उनको रोक सकता है। एक हीलर भी भविष्य में होने वाली बहुत सारी बातों को आभा मंडल देखकर आसानी से बता देता है। आपने देवी देवताओं के फोटो में उनके पीछे चारों ओर गोलाकार प्रकाश रूपी अक्ष देखा होगा, उसी को ऑरा कहा जाता है। ऑरा किसी भी व्यक्ति और वस्तु के भीतर बसी ऊर्जा का वह प्रवाह है जो प्रत्यक्ष तौर पर खुली आंखों से कभी दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप किसी व्यक्ति के पास खड़े हैं और अचानक आपको लगने लगे कि आपको उससे दूर होना चाहिए और आप बेचैन हो जाते हैं, अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते और जैसे ही आप उससे दूर हटते हैं तब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, कंफर्ट फील करने लगते हैं, सहज हो जाते हैं। इसका कारण भी ऑरा ही है। जब भी दो व्यक्तियों का ऑरा आपस में मिलता है तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति का ऑरा प्रबल होगा उसका प्रभाव निम्न ऑरा वाले के ऊपर पड़ जाता है।
अब ज़्यादा प्रभावशाली ऑरा नकारात्मक ऊर्जा का भी हो सकता है, सकारात्मक ऊर्जा का भी हो सकता है। तो ऑरा जिसका मजबूत होगा, अगर नकारात्मक है तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास खड़े होने से आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, बेचैनी हो जाती है, ठीक उसके विपरीत भी कुछ लोगों से मिलकर आपको आत्मिक शांति का भी अनुभव होता है और ऐसी शांति का कि आप उनसे लगातार बात करना पसंद करते हैं, उनके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का ऑरा सकारात्मक होता है। उनके ऑरा के प्रभाव से आप मैग्नेटिक फील्ड में जुड़ जाते हैं। तो जैसे सामने वाले व्यक्ति का ऑरा होगा, वैसे ही आपके अंदर भाव और विचार और प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। ऑरा से ही हम सामने वाले व्यक्ति के नकारात्मकता और सकारात्मकता को पहचान पाते हैं। लेकिन जब हम किसी वस्तु के नजदीक जाते हैं, जैसे कहीं हम घूमने गए, किसी होटल में कमरा बुक करवाया, तो हो सकता है कि वहाँ अंदर घुसते ही आपको बेचैनी हो जाए और आपको लगे कि यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कुछ घबराहट हो जाए। तो निश्चित है ऐसे कमरे में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। जिस भी जगह पर जाने से आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, असहज हो जाते हैं आप, कोई डर महसूस होता है, वहां जाने को मन नहीं करता है, तो निश्चित है वहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है। ध्यान के माध्यम से ऑरा के प्रभाव को जाना जा सकता है और ये एक ऐसी कला है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक चक्रों को कुछ इस प्रकार जागृत कर देता है कि उससे निकलने वाली शक्तियों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम ऑरा के नाम से जानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग ऑरा होता है। इस ऑरा को सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। शरीर में आने से पहले बहुत सारी बीमारी को ये पहले ही दूर करने की कोशिश करता है। ऑरा सामान्यतः तो 7-8 फुट 9 फुट तक का होता है, लेकिन अगर कोई सकारात्मक व्यक्ति है, रोजाना ध्यान आदि क्रियाएं करता है, तो उसका ऑरा 50-100 मीटर या किलोमीटर में भी हो सकता है। और ऑरा संजीव व्यक्ति से लेकर निर्जीव व्यक्ति, जानवर, पेड़ पौधे, सभी वस्तुओं का होता है। स्वयं को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने ऑरा को प्रबल करना चाहिए। जितना ऑरा प्रबल होगा, आपके बातों का प्रभाव उतना ही ज्यादा उस सामने वाले पर पड़ेगा और आप जैसा चाहेंगे वैसा एहसास करवा पाएंगे।
आपके पूरे जीवन में अब तक जो कुछ घटित हुआ है और जो कुछ घटित हो रहा है और आगे घटित होगा, उसका आभा मंडल से सीधा संबंध है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपका आभा मंडल ही सब कुछ तय कर रहा है। कोई व्यक्ति सुखी होगा या दुखी, कोई धनवान होगा या निर्धन, कोई कामकाजी होगा या बेरोजगार, कोई मेहनती होगा या आलसी, कोई पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़, किसी का पढ़ने में मन लगेगा या नहीं, किसी के दोस्त अच्छे होंगे या बुरे, किसी का जीवन साथी सुख देने वाला होगा या कष्ट देने वाला, किसी की शादी होगी या नहीं, कोई कर्ज में डूबा होगा या कर्ज बांट रहा होगा, किसी का पूजा पाठ फलित होगा या नहीं, किसी को प्यार मिलेगा या नफरत, किसी को सम्मान मिलेगा या अपमान, किसी को सकारात्मकता मिलेगी या नकारात्मकता, किसी को सफलता मिलेगी या असफलता, कोई स्वस्थ होगा या बीमार, कोई पाप करेगा या पुण्य, यहाँ तक कि किसी को मोक्ष मिलेगा या भटकाव, ये सब उसका आभा मंडल ही तय करता है। जितने भी शब्द अभी बोले गए, इन सभी शब्दों या सभी भावों को हमारा आभा मंडल निश्चित करता है कि आपके साथ क्या होना चाहिए, क्या होगा। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आभा मंडल के अनुसार हो रहा है और आभा मंडल ही सब कुछ तय कर रहा है। संजीव निर्जीव के इर्द गिर्द एक प्रकाश का घेराव है। जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, वस्तु पदार्थ के भी इर्द गिर्द एक प्रकाश पुंज होता है जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु वैज्ञानिक यंत्रों से इसे देखा जा सकता है। इसका फोटोग्राफ लिया जा सकता है और इसके प्रभाव क्षेत्र को भी नाप सकते हैं। ये ऑरा पूरे शरीर पर का होता है। पूरे शरीर के चारों ओर चक्रनुमा अंडाकार रचना में ऑरा का क्षेत्र बनता है। प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, अर्थात नेगेटिव विद्युत अणु और पॉजिटिव विद्युत अणु, और ये कण निरंतर गतिमान रहते हैं। जड़ पदार्थ में इनकी गति कम होती है, जीवित में ज़्यादा सक्रिय व कंपनमान होते हैं। इसलिए पेड़ पौधे व व्यक्तियों में ऊर्जा क्षेत्र को आसानी से देखा जा सकता है। शरीर क्या है, मनुष्य क्या है, प्राचीन काल से ही भौतिक शास्त्री ये कहते आए हैं कि बुनियादी स्तर से देखें तो हमारा ये शरीर शुद्ध रूप से सिर्फ एक ऊर्जा ही है। भौतिक शास्त्री ने शरीर के बहुस्तरीय ऊर्जा क्षेत्र के अस्तित्व को सिद्ध किया है। इसी प्रकार प्रभामंडल या आभा मंडल या ऑरा इसी ऊर्जा को कहा जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ और लगातार निरंतर हो रहा है। हमारा शरीर एक बड़े ऊर्जा पिंड ऑरा में स्थित रहता है और इस ऊर्जा पिंड के द्वारा हम स्वस्थ हो सकते हैं, रोग आदि समस्त जीवन की यथार्थता का अनुभव करते हैं। इसी ऊर्जा से हमें चिकित्सा या निरामय रहने का सामर्थ्य मिलता है। समस्त रोगों की उत्पत्ति इस ऊर्जा पिंड से ही होती है,
प्राचीन काल से आध्यात्मिक चिकित्साविद और आयुर्वेद आचार्य इसके बारे में चर्चा करते आए हैं, परंतु इसके वैज्ञानिक दृष्टि से सत्यापन हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। इस आभा मंडल में 7 चक्र होते हैं और इन 7 चक्रों के में कई परतें होती हैं। इसकी किसी भी परत या चक्र में कोई गड़बड़ या संतुलन या अवरोध आने से भौतिक देह में प्रतिबिंबित और एकत्रित हो जाते हैं, जिससे भावनात्मक या दैहिक रोग हो सकता है। हर व्यक्ति चाहे तो अपने देखने और सुनने की क्षमता को और सीमा को बढ़ा सकता है। आज ऐसी तकनीक और व्यायाम विकसित हो चुके हैं जिससे व्यक्ति अपने आभा मंडल को देख सकता है और अपने ग्रहण बोध का विस्तार करके आध्यात्मिक चिकित्सा को समझ भी सकता है। आभा मंडल का रोगों से गहरा संबंध है। मनुष्य का ऊर्जा क्षेत्र हमेशा ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करता रहता है। सही में रोग आने से पहले हमारे शरीर के औरा क्षेत्र में आते हैं और औरा का कलर चेंज होने लगता है। ये औरा कवच हमारे शरीर में रोगों को नेगेटिव ऊर्जा से को आने से रोकता है। हमारी देह, मन और भावना का अस्तित्व इसी ऊर्जा के कारण है। प्रभामंडल हमारा आवरण है जो हमारे आंतरिक ऊर्जा पिंड और बाहरी देह को लपेट कर रखता है। हमारे चक्र इस ऊर्जा का आवरण से छिद्र जो शरीर में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर इस अनंत ऊर्जा के प्रवाह को, परिवहन को संतुलित रखते हैं। यही ऊर्जा क्षेत्र आरोग्य और रोग के कारक हैं। ये जरूरी है कि हम रोग को गहराई से समझें और विश्लेषण करें कि रोग का क्या अभिप्राय है, ये क्या कहना चाह रहा है। रोग हमारे शरीर की तरफ से एक संदेश हो सकता है कि देखो शरीर में कुछ गलत चल रहा है। तुम अपने ही अंतर्मन में को नहीं सुन रहे हो, कुछ बहुत ही जरूरी बात को अनदेखा कर रहे हो। कई बार आरोग्य प्राप्ति के लिए चिकित्सा की औषधि से ज़्यादा इसी बात को समझने और बदलने की जरूरत होती है। व्यक्ति की प्रत्येक भावना का, संकल्प का, मानसिक स्थिति का प्रभाव तुरंत पर पड़ता है और जैसी ही भावना होती हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही आपके ऑरा की स्थिति बदल जाती है। साधारणतः किसी भी रोग व्याधि के 2 प्रकार होते हैं, बाहरी कारण और आंतरिक कारण। आंतरिक कारणों से मानसिक रोग होते हैं, जैसे नकारात्मकता, चिंतन, क्रोध, घृणा, अहंकार, बदले की भावना, कटुता, असुरक्षा की भावना, असफलता, किसी अभिन्न वस्तु का डर, अपराध बोध, लालच आदि बाहरी कारणों में दूषित वातावरण, कीटाणु, विषाणु, आहार विहार, दिनचर्या आदि का संतुलन होता है। आज विज्ञान इस बात को मानता है कि 90% बीमारियां मन के कारण से होती हैं और हम शरीर का इलाज करते हैं जिससे रोग खत्म नहीं हो पाता। तो शरीर में रोग आने से बहुत पहले ये हमारे औरा क्षेत्र में आ जाता है और हम धीरे धीरे औरा को देखना, जानना जब शुरू करेंगे तो हम अपनी बीमारियों को औरा क्षेत्र में ही खत्म कर सकते हैं। जो बीमारी
हमारे भौतिक शरीर तक पहुंची ही नहीं और हमने उसे अपने सूक्ष्म शरीर में ही खत्म कर दिया, उससे हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑरा को कैसे देखें, कैसे नापें, कैसे महसूस करें। ऑरा को आप जान चुके हैं कि हमारे चारों तरफ एक प्रकाश की हमारे चारों ओर प्रकाश का एक घेरा होता है और वो घेरा बिल्कुल हमारे शरीर के अनुरूप होता है और उस के अंदर अलग अलग कलर होते हैं और हर कलर का एक अलग प्रभाव होता है। जो आपके चारों ओर चक्र ऊर्जा का बना हुआ है, उस चक्र को ऑरा कहा जाता है। ऑरा कितना है, इसको नापने के लिए एक अभ्यास करेंगे सभी। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को तेजी से रब करें। आप सभी अपने दोनों हाथों की हथेलियों को तेजी से रब करेंगे। तेजी से रगड़ें, गर्म होने दें, तेजी से रगड़ें। ऑरा को नापने का पहला अभ्यास एनर्जी बॉल अभ्यास। दोनों हाथों को रगड़ें, अच्छी तरह से रगड़ना है। हाथ पूरी तरह से गर्म हो जाएं, इतनी उष्मा हथेलियों में पैदा हो जाए और दोनों हाथों को कप की तरह बनाकर एक दूसरे से 6-5 फुट के करीब यानी पूरे दोनों हाथों को फैला लें, जितना आप फैला सकते हैं, और दोनों हथेलियां आमने सामने रहें। दोनों हथेलियां कप के रूप में आमने सामने रहें और जितना अधिक फैला सकते हैं उतना दोनों हथेलियों को फैला लें। दोनों हथेलियां फैला कर रखें और फिर धीरे धीरे दोनों हथेलियों को पास लाएं और जहां पर भी आपको ऊर्जा का प्रेशर महसूस हो वहां पर रोक लें। जैसा आप हाथ अपने मोबाइल की स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार दोनों हथेलियों को धीरे धीरे पास में लाकर रोक लेना है। जहां पर भी एंट्री प्रेशर महसूस हो वहां पर दोनों हाथों को रोक लें। जहां पर भी आपको एंट्री प्रेशर महसूस हो रहा है वहीं पर दोनों हाथों को रोकें। अब जो ऊर्जा आपके हाथों में हथेलियों के बीच में महसूस हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास करें। दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के अल्टरनेट थोड़ा सा ऊपर नीचे की ओर हिलाएं
देखें, जब आप दोनों हाथों को ऊपर नीचे हिला रहे हैं तो जो ऊर्जा है वो एनर्जी बॉल की रूप में ऊपर नीचे हिल रही है। जो हाथ आप ऊपर की ओर ले जाते हैं उससे ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, जो हाथ नीचे की ओर ले जा रहे हैं उससे ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। उस ऊर्जा का आप एहसास करें और दोनों हाथों की दूरी को देखें। ये दूरी कितनी है? अगर ये दूरी 1 फुट के आसपास है तो आपका ऑरा 1 मीटर के आसपास है। अगर यह दूरी 1.5 से 2 फुट के आसपास है तो आपका ऑरा 2 मीटर के आसपास है। ऐसे ही अगर ये 2.5-3 फुट तक आपको एनर्जी फील्ड महसूस हो रहा है तो आपका ऑरा 3-3.5 फुट भी हो सकता है। ऑरा जितना ज़्यादा दूरी तक फैला होता है उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं आपका ऑरा बढ़ जाता है। आपके ऑरा के प्रभाव से शरीर के बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आपका ऑरा आपके जीवन को एक नया प्रारूप देता है। जीवन के हर पहलू में ऑरा का बहुत विशेष महत्व है। तो ऑरा को आपने एनर्जी बॉल के रूप में महसूस किया। अब दूसरा अभ्यास करेंगे कि आप अपने हाथ के अंगूठे को सामने दीवार की ओर ले जाएं। अंगूठे को खड़ा करके किसी दीवार के सामने खड़े हो जाएं और या बैठे रहें और हाथ का अंगूठा सीधा करके दीवार की तरफ उठा लें, जैसे आप दीवार को अंगूठा दिखा रहे हों। और अंगूठे के किसी एक जगह पर अपनी निगाह को टिका दें। इस प्रकार जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अंगूठे पर अपनी निगाह को टिका दें। अपने अंगूठे के नाखून पर अपनी निगाह को टिकाएं। बिना पलक झपके लगातार एक ही जगह पर देखते रहें। और जब आप कुछ देर देखेंगे तो अंगूठे के पीछे से रोशनी सी आती हुई प्रतीत होगी और अंगूठे के चारों ओर एक चमकदार वाइट कलर का प्रकाश दिखाई देगा। आप जितना ज़्यादा देखेंगे, लगातार अपने पलकों को रोक पाएंगे, उतना ही क्लियर और स्पष्ट प्रकाश आपको दिखाई देगा। लगातार उस प्रकाश को देखने की कोशिश करें। अगर लगातार लंबे समय तक आप अपलक अंगूठे के नाखून को देखते रहे तो कुछ समय में आपको अंगूठा दिखाई देना बंद हो जाएगा और केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। अंगूठे के अक्ष का प्रकाश, केवल प्रकाश ही प्रकाश रह जाएगा, अंगूठा दिखना बंद हो जाएगा। ये जो प्रकाश की परत आप चारों ओर देख रहे हैं, अपने अंगूठे के चारों ओर जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, ये ही ऑरा है। शरीर के हर भाग में ऑरा
दिखाई देता है। आपने अभी अंगूठे का ऑरा देखा। अब इसी प्रकार अपनी पूरी हथेली पर ऑरा देखेंगे। ठीक इसी प्रकार आप अपने हाथ की हथेली को जैसा स्क्रीन में देख पा रहे हैं वैसा दीवार की ओर कर दें। उंगलियां खुली रहें और अपलक लगातार देखते रहें। अपलक लगातार देखते रहना है। आप देखेंगे कि आपकी पांचों उंगलियां, अंगूठे और उंगलियों पर चारों ओर प्रकाश की लहर पैदा हो रही है। आपके हाथ की उंगलियों के चारों ओर प्रकाश महसूस हो रहा है। आपके हथेली के चारों ओर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वह ऑरा है। अभी ये ऑरा आपको केवल एक कलर वाइट कलर में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर इसको लगातार देखने का जब आप अभ्यास बनाएंगे तो ये अनेक कलरों में भी दिखाई देगा। इस प्रकार हम ऑरा को देख सकते हैं। ऑरा के अभ्यास में आप एक सफ़ेद कागज लेकर एक लाल बिंदु जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस तरह से एक बना लें। 8 बाई 8 इंच का या 6 बाई 6 इंच का एक चौकोर कागज लें, वाइट कागज, और इस पर लाल बिंदु बना लें और उस बिंदु को दीवार पर चिपका दें और उससे 4 से 5 फुट दूर आप बैठ जाएं। अपलक इस बिंदु को देखें। जब आप लगातार इस बिंदु को देखेंगे तो इसके चारों ओर प्रकाश दिखाई देना शुरू होगा और ये प्रकाश ऑरा होगा। यह अभ्यास आपको लगातार करना है। ब्लैक पर वाइट बिंदु भी आप देख सकते हैं। ब्लैक कागज पर एक वाइट बिंदु बना लें या वाइट बिंदु पर वाइट कागज पर एक ब्लैक बिंदु भी आप बना सकते हैं। जब आप इसको लगातार अपलक देखेंगे तो धीरे धीरे आप ऑरा देखना सीख जाएंगे। इसके अलावा ऑरा देखने के लिए आपको एक शीशे के सामने आप खड़े हों और अपने आज्ञा चक्र पर अपनी निगाह को टिका दें। फिर अपने चारों ओर जो ऊर्जा का चक्र बना हुआ दिखाई दे उस चक्र को अपलक देखते रहें। या फिर किसी व्यक्ति को सफेद दीवार के सामने खड़ा कर दें। कमरे की दीवार के सामने किसी व्यक्ति को खड़ा करके उसकी आज्ञा चक्र पर आप लगातार एकाग्रता से ध्यान से देखें तो उसके सिर के चारों ओर और शरीर के चारों ओर आपको ये प्रकाश का घेरा दिखाई दे जाएगा। ये ऑरा ही है। तो ऑरा को
इस प्रकार कई तरह से देख सकते हैं। आप ये अभ्यास और भी बहुत सारी चीज़ों पर कर सकते हैं, जैसे चांद के ऊपर, तारों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर आप लगातार एक पलक देखेंगे तो उस वस्तु का ऑरा आपको दिखाई देने लगेगा। ये ऑरा एक दिव्य चमक है और आपकी सकारात्मकता को या नकारात्मकता को दर्शाता है। शुरू में आपको कलर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप लगातार ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें कलर भी दिखाई देने लगेंगे। और उन कलरों के अनुसार आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि किसको क्या बीमारी है या किस में क्या गुण ज़्यादा है। केवल ऑरा के कलर को देखकर ये जाना जा सकता है कि किसका स्वभाव कैसा है, किसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन किस क्षेत्र में अधिक कामयाब होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम ऑरा के द्वारा जान सकते हैं। शरीर के रोगों का पता भी ऑरा के कलर से चल जाता है। हमारे शरीर में रोग आने से पहले हमारे ऑरा में दस्तक दे देता है, प्रवेश कर जाता है। और अगर हम ऑरा को जानना शुरू कर दें तो हम उस सूक्ष्म स्तर पर ही रोग को खत्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको फीवर आया है तो फीवर आने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले से आपके अंदर आलस आना शुरू हो जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है, थकान सी महसूस होने लगती है और पता चलता है 2-4-6 घंटे बाद या 1 दिन बाद बुखार आ गया। तो उसका कारण यही है कि आपका ऑरा में वो फीवर आ चुका था, प्रवेश कर चुका था और उसका एहसास आपका भौतिक शरीर कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो ऑरा से आपके भौतिक शरीर तक पहुंचा तब आपको लगता है कि बुखार आ गया। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं सभी आपके ऑरा में पहले आती हैं, ऑरा के बाद वो फिर आपके शरीर तक पहुंचती हैं। आपके ऑरा में आपके भावों के अलावा, आपके रोगों के अलावा भावों का भी पता चलता है। आप ऑरा को सुधार कर बहुत सारी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन आदि आध्यात्मिक बीमारियों का भी आप उपचार इसमें कर सकते हैं। तो ऑरा काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और ऑरा का अभ्यास करने पर आप सहज में इसको जानने और पहचानने लगते हैं। ऑरा के कई अभ्यास मैंने आपको बताए। एक ऊर्जा का और अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं, कभी करके देखना। आप जिस ओर सूर्य निकल रहा है उसके विपरीत खड़े होंगे। सूर्य की तरफ आपकी पीठ रहेगी
और आपको आसमान की ओर देखना है और खुद से करीब 5 फुट 6 फुट की दूरी पर अपनी नज़र को रोक के रखना है। सूर्य की ओर अपनी पीठ को रखकर आसमान की ओर देखते हुए 5-6 फुट दूरी पर आपको देखने की कोशिश करनी है। जब आप लगातार देखेंगे तो वहां कुछ क्षणों में अनगिनत चमकदार पुच्छल तारे से चलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे तारे जिनमें पूंछ भी होगी और वो वहां पर तैरते हुए दिखाई देंगे। आपको लगातार उन्हें देखते रहना है। जब आप लगातार उनको देखते रहेंगे तो कुछ समय में उनकी पूंछ जो होती है वो गायब हो जाएगी। तब वो केवल एक चमकदार बिंदु के समान रह जाएंगे, जैसे कोई डायमंड के कण या चांदी के कण चमक रहे हैं। और आप उन बिंदुओं को जितना अधिक देखेंगे उतने ही वो शक्ति आपकी ओर आकर्षित होगी। ये एक ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो सूक्ष्म रूप में हमारे चारों ओर व्याप्त है। जब आप इसको देखने का अभ्यास करेंगे तो ये ऊर्जा ही आपके कार्यों को भी पूरा करने में मदद करने लगेगी। ये ऊर्जा आपका कहना भी मानेगी। अगर कोई कार्य हो और आप इस ऊर्जा को देखते हुए उससे कहें कि ये मेरी ज़रूरत है, इसे पूरा करो, तो वो एनर्जी उस कार्य को पूरा करेगी और आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन इस ऊर्जा का सात्विकता में प्रयोग करना है। कभी भी गलत विचारों से अगर आप इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो यह ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। जो शक्ति आपको मिलती है वह शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने अच्छे के लिए या औरों के अच्छे के लिए इस शक्ति का प्रयोग आपको करना है। ये प्राणदायक शक्ति है। बड़ी बड़ी बीमारियों को ये सहज में ठीक कर सकती है और बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं को सहज में इससे दूर किया जा सकता है। तो इस अभ्यास को भी आप कर सकते हैं। जब भी मौका लगे तब सूर्य की ओर पीठ करके इस ऊर्जा को देखें और जितना अधिक देर देखेंगे उतने ही ये आपकी ओर आकर्षित होगी और आपके चेहरे का तेज बढ़ता जाएगा। आपके चेहरे पर चमक पैदा होगी। आपकी समस्त समस्याएं शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी खत्म हो जाएंगी और आप एक आनंदमय जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हमने 26 बिंदुओं पर उपचार करना सिखाया। एक बिंदु पर 3 मिनट बोला गया।
और 26 बिंदु यानी 26 या 78 लगभग 1.25 से 1.5 घंटा आपको इस क्रिया में लगता है। उस समय को कम करने के लिए और तुरंत हीलिंग के लिए आज हम चक्रों पर हीलिंग करना सिखाएंगे कि केवल चक्रों पर हील करने से भी आपका शरीर ठीक हो सकता है। साथ ही साथ आपकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भावनात्मक, अनिंदा जैसी बहुत सारी बीमारियां आप ऑरा मंडल को ठीक कर सकते हैं। आगे अभ्यास करेंगे।